एंजाइटी और ऑब्सेशन में क्या फर्क होता है। इस वीडियो में बताऊंगा कि एंजाइटी और ऑब्सेसिव थिंकिंग के फर्क को कैसे समझा जाए। बहुत से लोग होते हैं जिनको एंजाइटी भी होती है और ऑब्सेसिव थॉट्स भी आती हैं मन में। जिन लोगों को ओसीडी है उनको भी एंजाइटी की काफी प्रॉब्लम हो सकती है। दो बीमारियां कोमॉर्बिड भी हो सकती हैं, मतलब हो सकता है किसी पेशेंट को ओसीडी भी हो और साथ ही जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो या पैनिक अटैक्स आते हों। और इसी के अलावा ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको एंजाइटी की बीमारियां हैं, जैसे कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें ऑब्सेसिव थॉट्स की कोमॉर्बिडिटी हो सकती है। इस तरह से देखने में आता है कि एंजाइटी और ऑब्सेशन दोनों का एक साथ पाया जाना कई लोगों में बड़ा कॉमन होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको होती तो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं पर वो अपने को एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट मानते हैं, या कई लोगों को एंजाइटी है और उन्हें लगता है कि हमें ओसीडी है। तो इस तरह के काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं जिसमें कि ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये दोनों कंडीशंस किस तरह से सिमिलर हैं या अलग हैं। एक्चुअल में तो ये दोनों कंडीशंस बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ ओसीडी होगा और एंजाइटी की कोई प्रॉब्लम्स खास होंगी नहीं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जीएडी होगा और उनको ऑब्सेसिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो डिसऑर्डर के तौर पर भी ये दोनों जो बीमारियां हैं ये बिल्कुल अलग तौर पे इंडिपेंडेंटली देखने में आ सकती हैं। तो वहीं अगर हम इन सिम्टम्स और इनके नेचर में जाएं तो भी इनमें काफी फर्क होते हैं। मतलब एंजाइटी एक बिल्कुल अलग फिनोमिना है, तो वहीं ऑब्सेसिव थिंकिंग एक बिल्कुल अलग फिनोमिना है। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो ओसीडी है वो भी एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्योंकि ऑब्सेशन के भी रूट में, जड़ में कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है। एक पेशेंट जिसको कि ऑब्सेसिव थॉट आती है उसे बहुत एंजाइटी फील होती है, फिर उस एंजाइटी को हटाने के लिए वो कंपल्जन करता है और कंपल्जन थोड़ी देर का रिलीफ दे देती है, पर फिर से जब दोबारा ऑब्सेसिव थॉट आती है फिर से एंजाइटी आती है, उस एंजाइटी को हटाने के लिए फिर से कंपल्जन चलता रहता है। तो इस तरह से एक ओसीडी पेशेंट अपने एंजाइटी के सिम्टम्स में ही घिरा रहता है। पर जब बात जीएडी मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी, फोबिया या पैनिक की होती है तो उन कंडीशंस में मिलने वाली एंजाइटी ओसीडी में मिलने वाली एंजाइटी से काफी अलग होती है। और इसी फर्क को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसे एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए किसी पर्सन को बंद जगहों का या लिफ्ट में जाने से काफी फियर होता है। उसको एक तरह का लिफ्ट का फोबिया है, या जैसे कि एक टाइप होता है फोबिया का जिसे अगोराफोबिया कहते हैं। इसमें एक पर्सन को बंद जगहों का या खुले स्पेसेस का काफी डर लगता है। ऐसा व्यक्ति या तो अगर खुले मैदान में जाएगा, खुले स्पेस में जाएगा तो भी बहुत डरेगा, या अगर वो किसी बंद जगह पर अपने को पाएगा तो भी उसे डर लगेगा, मन करेगा मैं यहां से निकलूं, यहां से किसी तरह से एस्केप करूं। तो एगोराफोबिया के पेशेंट्स को अक्सर लिफ्ट से डर लग सकता है। उनको हमेशा फियर होगा कि लिफ्ट में अगर मैं फंस गया, लिफ्ट बंद हो गई या लिफ्ट रुक गई तो मेरा क्या होगा, मैं यहीं पड़ा पड़ा मर ना जाऊं। क्योंकि बहुत सारी मीडिया में और न्यूज में ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि लिफ्ट बंद हो गई तो वहां एक व्यक्ति था जो कि मारा गया, वो बच नहीं पाया, या लिफ्ट जो थी वो गिर गई, या किसी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। कुछ ना कुछ चीजें ऐसे सुनने में आ जाती हैं जिस वजह से एक अगोराफोबिया का पेशेंट डरा रहेगा और वो लिफ्ट में नहीं जाएगा। इसी तरह की प्रॉब्लम ओसीडी में भी हो सकती है किसी पेशेंट को, पर हम यहां पर फर्क देखेंगे कि दोनों सिम्टम्स में फर्क क्या है। एंजाइटी में जो थिंकिंग मिलती है उसे हम वरी कहते हैं। वरी मतलब चिंता, मतलब कुछ बुरा हो जाने का डर या कुछ बुरा हो जाएगा इस बारे में ओवर थिंकिंग। अब एक फोबिया का पेशेंट लिफ्ट में जाने से डर सकता है और लिफ्ट में जाने का ख्याल भी उसको डरा देता है। मतलब अगर उसे पता चले कि उसे किसी ऐसी जगह पर जाना है जो कि 10वीं 12वीं 15वीं मंजिल पर है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर लिफ्ट से ही जाना होगा, कोई बिल्डिंग है जहां पर लिफ्ट होगी। पर यह व्यक्ति जिसको अगोराफोबिया होगा, मतलब उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर्स का पार्ट होता है, तो वो वहां जाने के आइडिया से भी डरेगा। फिर जैसे जैसे वो दिन पास आएगा, जैसे जैसे वो घड़ी करीब आती जाएगी जब उसे लिफ्ट में जाना है, तो उसे बहुत ज्यादा कंपन महसूस होगी, घबराएगा, उसको एंजाइटी के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। फिजिकल सिम्टम्स उसको महसूस होंगे, जैसे कि उसकी हार्ट बीट्स बढ़ेंगी, उसे पसीना आना शुरू हो जाएगा, उसका मुंह सूखेगा, उसको पेट में किसी तरह के सिम्टम्स महसूस होंगे, उल्टी सी महसूस होगी, शरीर कांप सकता है, मसल्स में और शरीर में दर्द हो सकता है। कई तरह के ऐसे सिम्टम्स ये एंजाइटी का पेशेंट पहले ही महसूस करना शुरू कर देगा जब वो लिफ्ट की तरफ अप्रोच भी नहीं किया है तब भी। पर जैसे जैसे घड़ी पास आती जाएगी वो लिफ्ट के सामने खड़ा होगा, उसके एंजाइटी सिम्टम्स बढ़ेंगे, और अगर वो किसी तरह से लिफ्ट में चला भी जाता है तो वो पूरा जो 10 मंजिल तक पहुंचने की जो उसकी पूरी जो जर्नी है उसमें वो बहुत ज्यादा डरेगा।
हो सकता है उसको पैनिक अटैक भी आ जाए, भले ही लिफ्ट के अंदर लोग हों या ना हो, उसे पैनिक फील हो सकता है। या ज्यादातर मामलों में ऐसा पेशेंट क्या करेगा, सीढ़ियों से ही जाएगा। वो आधा घंटा पहले चला जाएगा ताकि आराम आराम से सीढ़ियां चढ़ के 10 मंजिल ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि ऊपर जाना है, एक ही बार जाना है, नीचे उतरने में तो इतनी मुश्किल होगी नहीं। तो वो किसी तरह की कोई स्ट्रेटेजी लगाएगा जिससे कि वो लिफ्ट में जाने से अवॉइड कर सके। तो यहां पर एंजाइटी के पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, वहां जाने से चिंताएं हो रही हैं, वरी कर रहा है, लिफ्ट में जाने को लेकर वो वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन कर रहा है और साथ ही वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इस तरह के जो बिहेवियर होंगे वो एक एंजाइटी का पेशेंट दिखाएगा। एंजाइटी का जो पेशेंट होगा वो किसी रियल सिचुएशन के रिस्पॉन्स में ही डरेगा, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसका एक्चुअल में सामना करना है, पर एंजाइटी का पेशेंट उस सिचुएशन को नॉर्मल नहीं ले रहा। भाई इतने लोग लिफ्ट में जाते हैं, सब आराम से चले जाते हैं, चाहे 10 मंजिल जाएं, चाहे 20 मंजिल जाएं, चाहे अकेले जाएं या चाहे 4 लोगों के साथ जाएं, तो उन लोगों को तो इतना बड़ा खतरा नहीं दिखाई देता। पर एंजाइटी का पेशेंट लिफ्ट में जाने को लेकर बहुत ज्यादा खतरा महसूस करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो थ्रेट है, जो डर है, जो डेंजर है, उसको बहुत ज्यादा आंकने की कोशिश करेगा, जिसे हम कहते हैं ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट। किसी डर का, किसी खतरे का जरूरत से ज्यादा एस्टिमेट, मतलब अनुमान, अंदाजा लगाना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एंजाइटी के पेशेंट के। अब एक ओसीडी पेशेंट का उदाहरण लें। एक ओसीडी पेशेंट जब वो लिफ्ट में जाएगा, पहली बात तो ये कि क्योंकि उसे एंजाइटी नहीं है इसलिए वो बहुत पहले से डरेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए एक ओसीडी पेशेंट है जिसको लिफ्ट में या फोबिया का, अगोराफोबिया का ऑब्सेशन है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि मुझे अगोराफोबिया है, मतलब मुझे लिफ्ट में जाने का डर लगता है। ऑब्सेशन के अंदर एक पर्सन को एंजाइटी नहीं जबकि डाउट होता है। डाउट में और एंजाइटी में फर्क होता है। एंजाइटी में वरी होगी, चिंताएं होंगी, जबकि ओसीडी के अंदर डाउट्स होंगे। जाऊं या ना जाऊं, मुझे लिफ्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे लिफ्ट में 5 मंजिल तक जाना चाहिए या 10 मंजिल तक जाना चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि 5 मंजिल तक तो चला जाता हूं लिफ्ट में, बाकी का रास्ता जो है वो मैं सीढ़ियों से तय कर लूंगा। अच्छा, ऐसा करता हूं कि पहले मैं देख लेता हूं कि वहां पे 3 लोग हैं, 4 लोग हैं या एक ही लोग हैं, पहले जांच लेता हूं कि कितने लोग लिफ्ट में चढ़ेंगे, उसी हिसाब से लिफ्ट में चढ़ूंगा। तो ओसीडी का पेशेंट जो है वो डाउट्स में रहेगा। डाउट का मतलब है कि एक सिचुएशन में वो अप्रोच भी कर सकता है, अवॉइड भी कर सकता है, तो वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि मैं अप्रोच करूं या अवॉइड करूं। जबकि एंजाइटी का जो पेशेंट होगा वो पूरे पक्के तौर पर अवॉइड ही करना चाहेगा, क्योंकि ओसीडी के पेशेंट को केवल ऐसा लगता है कि मुझे शायद डर है, मुझे शायद फोबिया है। उसको एक्चुअल का अगर डर होता, फोबिया होता, तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करता। पर ओसीडी का पेशेंट ऑब्सेशन की वजह से डाउट्स में ही उलझ जाता है और करूं या ना करूं, सही है या गलत है, अभी जाऊं या बाद में जाऊं, इस तरह की उधेड़-बुन में उलझा रहता है। तो ओसीडी का पेशेंट क्या करेगा, एक तो लिफ्ट में जाएगा जरूर, वो लिफ्ट में जाने के बाद महसूस करेगा कि अच्छा, क्या मुझे डर लग रहा है, क्या मुझे इस टाइम लिफ्ट में जाना चाहिए था, क्या मैंने आज ये सही डिसीजन लिया, अच्छा मुझे अगोराफोबिया है, मेरे को फियर है लिफ्ट का, अगर मेरा ये फियर इस लिफ्ट में बढ़ गया तो क्या करूंगा, अच्छा अगर मेरा लिफ्ट में फियर ना बढ़ा तो क्या। हाँ, मैं जरा नोटिस करता हूं कि मेरा फियर बढ़ता है या नहीं, मैं जरा अपने अंदर डर को महसूस करता हूं। तो ओसीडी का पेशेंट क्या करेगा, अपने अंदर फिजिकल सेंसेशंस को महसूस करने की जबरदस्ती कोशिश करेगा, जैसे कि वो ये साबित करना चाहता हो कि हाँ उसे अगोराफोबिया हो रहा है या नहीं। वो दूसरे लोगों पर ध्यान देगा, वो देखेगा अच्छा इन लोगों को फोबिया हो रहा है कि नहीं, ये लोग तो बड़े आराम से जा रहे हैं, अच्छा मुझे शायद आराम से जाने में मुश्किल हो रही है, अच्छा कितने फ्लोर तक मैं आराम से जा पाता हूं, जरा मैं देखता हूं। वो 2 फ्लोर तक जाता है, उसको लगता है हाँ अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो वो सोचेगा अच्छा जो अगोराफोबिया के भी पेशेंट्स होते होंगे ना, उनको भी शायद 2-3 फ्लोर तक डर नहीं लगता होगा, अच्छा मैं जरा 10 मंजिल तक जाकर देखता हूं। तो ओसीडी पेशेंट क्या कर रहा है, पूरे लिफ्ट के दौरान वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ मेंटल असेसमेंट करने में लगा हुआ है, वो जांचने में लगा हुआ है, वो देखने में लगा हुआ है कि हाँ उसे डर लगता है या नहीं। वो एक्चुअल में डर नहीं रहा, क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर जा रहा है, वो लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहा है, वो कभी 10 मंजिल जाता है, 20 मंजिल जाता है, कभी लोगों की भीड़ में जाता है तो कभी अकेला जाता है, वो कर सब कुछ रहा है क्योंकि उसे फोबिया नहीं है, वो अवॉइड नहीं कर रहा, वो जा रहा है, बस उसे डाउट की प्रॉब्लम आ रही है। वो बार बार डाउट कर रहा है कि उसको कितना फियर लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, वो बॉडी में सेंसेशंस को नोटिस करेगा,
उसने कहीं पर पढ़ रखा है, गूगल पर या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रखी है, उसके हिसाब से उसने अंदाजा लगाया हुआ है कि हाँ अगोराफोबिया के ये सिम्टम्स होते हैं, जरा मैं नोटिस करता हूं मेरे अंदर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं। वो चेक करने की कोशिश करेगा, जैसे कि जबरदस्ती साबित कर रहा हो कि हाँ मुझे अगोराफोबिया है और मुझे डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो ट्रीटमेंट के बारे में भी सर्च कर चुका होगा, वो कंफर्म कर रहा होगा कि अच्छा मुझे कितना ज्यादा एगोराफोबिया है जिसके बेसिस पर मैं जाऊं या ना जाऊं डॉक्टर के पास, क्योंकि अंदर से साबित होना चाहिए कि मुझे बड़ा सारा फियर है तभी मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास। तो वो अपने को किसी तरह से कन्विंस करने में, अपने को समझाने बुझाने में लगा रहता है। ये जो पेशेंट है ये ओसीडी का पेशेंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ डाउट करता है, उसको सिर्फ लगता है कि मुझे ये बीमारी है, एक्चुअल में उसे वो बीमारी नहीं होती क्योंकि उस बीमारी के लक्षण नहीं दिखा रहा होता। ये पेशेंट क्या करता है ओसीडी का, ये जा जाकर अपने शरीर में, अपने मन में सिम्टम्स को नोटिस करने में लगा रहता है, प्रीऑक्यूपाइड रहता है, ऑब्सेस्ड रहता है। इसी को कहा जाता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन है किसी बीमारी के होने का। कभी किसी टाइम पर उसको लिफ्ट में डर लगा होगा, कभी किसी टाइम पर जब वो पहली बार किसी बड़ी मंजिल की लिफ्ट में गया होगा तो उसको लगा होगा कि हाँ उस सिचुएशन में मेरे को फियर आया था, उस सिचुएशन में मैं डर गया था, मेरा दोस्त तो बड़े आराम से चला गया, मेरे रिलेटिव तो बड़े आराम से चले गए, पर मेरे को बड़ा डर लगा था क्योंकि मैंने महसूस किया था लिफ्ट हिली है। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस शायद उसके साथ हुआ भी हो, पर उस फियर को उसने दिमाग में एक ऑब्सेशन की तरह पकड़ लिया और जब भी वो अब लिफ्ट में जाता है तो उसको वो चीज याद आती है और वो जबरदस्ती खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है कि क्या इस बार भी मैं डरूंगा, जरा मैं चेक करता हूं क्या इस बार भी मुझे डर लग रहा है। जैसे कि मेमोरी में बैठा हुआ एक्सपीरियंस जो है वो एक छाप छोड़ गया और अब वो चीज होनी ही है, जबकि उसको एक्चुअल में तो कोई फियर हो ही नहीं रहा। अगोराफोबिया का जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वैसा तो ये पेशेंट कभी फील करता ही नहीं। प्रॉपर जो एवॉइडेंट बिहेवियर है वो तो शायद ये दिखाता भी नहीं, और कभी अगर ये अवॉइड करता भी है तो भी वो अपने डाउट की वजह से करता है। किसी सिचुएशन में उसको लगता है अच्छा यहां मुझे आज नहीं जाना चाहिए तो चलो सीढ़ी कर लेते हैं, पर सीढ़ी से जाते हुए भी वो सोचेगा नहीं मुझे तो लिफ्ट में चले जाना चाहिए था, क्योंकि अगोराफोबिया को तो दूर तभी किया जा सकता है जब एक्सपोजर किया जाए। तो वो अपने को बीमार भी साबित करेगा और अपना ट्रीटमेंट भी करता रहेगा। ये सोचेगा कि अच्छा मुझे लिफ्ट में जाना चाहिए ताकि मैं अपना फियर दूर करूं, पर फिर लिफ्ट को अवॉइड करने का भी सोचेगा। मतलब वो दोनों चीजों के बीच में उलझा रहेगा। इस तरह से एक ओसीडी का पेशेंट सोचता है जहां वो एक बीमारी के होने को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक्चुअल में उसे बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर उसे बीमारी होती तो उसका वही कंडीशन होती जो कि एक अगोराफोबिया पेशेंट की होती है। जैसा कि मैंने बताया, वो डर लगता, वो कांपता, उसके अंदर हर तरह के थॉट आते हैं कि किसी तरह से बस मैं छोड़ दूं इस सिचुएशन को, इससे निकल जाऊं, और वो एक्चुअल में अवॉइड करता। बहुत सारे ऐसे मौकों को वो टाल देता जिसमें कि उसे लिफ्ट में जाना था। वो कोई ना कोई बहाने बनाता, वो लोगों को कुछ और अल्टरनेटिव सुझाता, किसी तरह से सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश करता। पर ओसीडी का पेशेंट सारे काम करता रहता है पर फिर भी उसके मन में डाउट जो है वो चलते रहते हैं, और वो डाउट से हमेशा प्रीऑक्यूपाइड रहता है। और जब भी वो सिचुएशन में जाता है जहां पर उसको डाउट आता है तो उसके डाउट्स ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि जहां लिफ्ट नहीं होगी वहां पर ये लिफ्ट का तो डाउट आएगा नहीं, वहां पर तो इस तरह के ऑब्सेशनल थीम्स देखने में आएंगे नहीं। अपने घर में रहता है, वहां पर लिफ्ट नहीं है, वहां पर वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है या दूसरी मंजिल पर भी रहता है पर वहां पर लिफ्ट नहीं है, तो लाइफ तो आराम से कट जाती है। पर जब जब उसे लिफ्ट में जाना होता है तो वो अपने को बार बार प्रूव करने की कोशिश करता है कि शायद मुझे लिफ्ट में जाने का फोबिया है। या हो सकता है कि वो काम करता हो किसी ऐसी जगह जहां उसको 10-20 मंजिल तक जाना पड़ता हो। घर में वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, पर जैसे ही उसको लिफ्ट में जाना होगा तो उसके मन में डाउट की साइकिल चालू हो जाएगी। तो वो रोज महसूस करेगा कि उसको डाउट हो रहे हैं, वो परेशान हो जाता है, वो सोच सोच के दुखी हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि जबरदस्ती वो अपने को प्रूव करना चाह रहा है कि हाँ मुझे अगोराफोबिया है। तो वो डॉक्टरों के पास जाएगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, डॉक्टर बोल देंगे कि नहीं आपको अगोराफोबिया नहीं है, आपको ओसीडी है। तो मानने को तैयार नहीं होगा, नहीं मुझे तो सच में डर लगता है, नहीं मैं जब लिफ्ट में जाता हूं मुझे कुछ तो फीलिंग्स आती हैं, मैंने नोटिस किया है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मैंने नोटिस किया है कि मेरे को बिना लिफ्ट का वो बटन दबाने में हाथ कांपता है। तो अगोराफोबिया के पेशेंट्स को भी ऐसा होता है, मुझे भी ऐसा ही हो रहा है, मुझे भी जरूर अगोराफोबिया होगा, डॉक्टर जो है ना वो मेरे को ठीक से डायग्नोज नहीं कर रहे, मुझे ना ऑनलाइन टेस्ट लेना पड़ेगा, मुझे और किसी डॉक्टर के पास जाना होगा, मुझे अगोराफोबिया की किताब पढ़नी होगी, मुझे किसी अगोराफोबिया के या एंजाइटी डिसऑर्डर्स के एक्सपर्ट से बात करनी होगी। वो हर तरह से कोशिश करेगा कि बस साबित हो जाए कि मुझे अगोराफोबिया है, मुझे लिफ्ट का फोबिया है, मतलब मुझे बंद जगहों पर बहुत घुटन होती है। तो ये फर्क होते हैं एक ओसीडी और एक एंजाइटी पेशेंट के मेंटालिटी में, उनके माइंडसेट में, कैसे सोचते हैं वो। ये सिम्टम्स बहुत अलग तरीके के हैं
और ध्यान दें कि जो एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो किसी रियल सिचुएशन को फेस करने में आते हैं। मतलब कोई रियल थ्रेट किसी पर्सन को दिखाई दे रहा है, बस वो उस थ्रेट को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है, वहां ओवर एस्टिमेशन हो रही है थ्रेट की। जबकि ओसीडी का पेशेंट किसी भी सिचुएशन में ऑब्सेस्ड हो सकता है जहां उसको दूर दूर तक कोई खतरा है ही नहीं, जहां उसने कभी वो ऐसी घटना एक्सपीरियंस ही नहीं की जहां पर उसको लिफ्ट से बहुत ज्यादा डरा हो, या वो जो भी सिचुएशन का उसे ऑब्सेशन है जहां उसने रियल में वो चीज फील की हो। इसीलिए ऑब्सेशंस के अंदर अक्सर लोग ऐसी मनगढ़ंत चीजों पर वहम कर लेते हैं जिसका कि वो एक्सपीरियंस करते ही नहीं। जबकि एंजाइटी का पेशेंट किसी एक्चुअल सिचुएशन या ऑब्जेक्ट को लेकर फियरफुल हो सकता है जहां उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हुआ है डर का। हो सकता है ये जो अगोराफोबिया का पेशेंट है, पास्ट में इसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जहां वो एक्चुअल में लिफ्ट में बहुत डरा था और वो बिल्कुल पैनिक हो गया था और वहां उसको कोई बचाने वाला नहीं था और उसको ऐसा लगा था जैसे उसकी सांस रुक जाएगी और वो मर जाएगा। पर ओसीडी के पेशेंट को शायद लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना हुआ हो, पर वो सिर्फ सोच सोच के अपने को बार बार यकीन दिलाता है कि शायद उसको वो बीमारी है। तो एंजाइटी के अंदर रियल सिचुएशंस होती हैं, बस उसको बढ़ा चढ़ा के एक पेशेंट देखता है, मैग्नीफाई कर देता है उसके इंपैक्ट को, डेंजर को जरूरत से ज्यादा देखने की कोशिश करता है, डरता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ होने वाला है, अगर मैंने अपना बचाव नहीं किया तो ना जाने क्या हो जाएगा। ओसीडी के पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, वो डर नहीं रहा, उसके बॉडी के अंदर कोई एंजाइटी सिम्टम नहीं आ रहे और छोटा मोटा जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स है। बार बार सोच सोच के उसने अपने को ऐसा फील कराने की आदत डाल ली है, या वो बहुत बारीकी में जा जाके फीलिंग्स को नोटिस करता है तो उनको बढ़ा चढ़ा के देखता है, हाँ मुझे भी फीलिंग आ रही है, मेरे को भी वैसा ही महसूस हो रहा है। तो ओसीडी का पेशेंट डाउट करता है, ऑब्सेस्ड होता है, चेकिंग करता है, प्रूव करने की कोशिश करता है, आइडिया के लेवल पर, थॉट के लेवल पर कंफर्मेशंस ढूंढता है और उनके बारे में ओवरथिंक करता है, प्रीऑक्यूपाइड रहता है। एंजाइटी के पेशेंट एवॉइडेंट बिहेवियर्स दिखाता है, फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है और पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके हुए होते हैं ऐसी सिचुएशंस के, और वो वरी करता है, सिचुएशन का बहुत ही बुरा चेहरा इमेजिन कर लेता है। ये फर्क होते हैं एंजाइटी और ओसीडी के पेशेंट में। और ध्यान दें, यहां मैंने केवल एक बीमारी का एग्जाम्पल लिया जो कि एक साइकेट्रिक बीमारी थी, उसी का एग्जाम्पल लिया। ओसीडी का पेशेंट कैंसर को लेकर, हार्ट अटैक को लेकर, ना जाने कितनी कितनी बीमारियों को लेकर इसी तरह से ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसको लगता है मेरे अंदर ये बीमारी है, पर बीमारी होती नहीं। पढ़ पढ़ के इधर उधर से गूगल से ना जाने कहां कहां से सिम्टम्स पकड़ पकड़ के अपने दिमाग में बिठाता है और उनको जबरदस्ती कंफर्म करने की कोशिश करता है। पर अगर किसी को एक्चुअल में वो बीमारी होती है तो वो बीमारी हो जाती है। उसमें एक पर्सन जो है वो सिम्टम्स को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करता है अगर कोई बीमारी होनी होती है तो। पर ओसीडी का पेशेंट अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर, फीलिंग्स के अंदर छोटे छोटे सिम्टम्स को नोटिस करने में लगा रहता है और उससे कंफर्मेशन ढूंढता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है। तो चाहे वो अगोराफोबिया हो या चाहे पैनिक अटैक्स हो, चाहे स्किज़ोफ्रीनिया हो, कई पेशेंट्स को लगता है हमें हेलुसिनेशंस होती हैं, कईयों को लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे शायद डिल्यूजन्स हैं। वो किसी भी सिम्टम का वहम पाल सकते हैं ओसीडी के पेशेंट। करीब करीब सभी साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने हर तरह का ओसीडी पेशेंट देखा होता है जहां पर पेशेंट जो है वो हर तरह की बीमारी का वहम पाले रहते हैं। किसी को साइकेट्रिक बीमारियों का वहम होगा, किसी को फिजिकल बीमारियों का वहम होगा, और ये सिर्फ वहम है, ये एक्चुअल डिल्यूजन्स नहीं है, एक्चुअल हेलुसिनेशंस नहीं है। सिर्फ लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद ये बीमारी हो सकती है, जबकि वो उनका ओसीडी होता है। तो इस तरह से समझे ओसीडी को और उसके फर्क को कि कैसे वो दूसरी बीमारियों से अलग होता है। यहां मैंने पूरी वीडियो सिर्फ एंजाइटी और ऑब्सेशन के फर्क पर बताई। इसी तरह से आने वाले समय में मैं डिल्यूजन्स और ऑब्सेशंस के फर्क को भी बताऊंगा और भी कई सारे सिम्टम्स को आपस में अलग करना बताऊंगा कि कैसे आप सही तरह से फर्क करना सीखें कि आपको एक तरह का सिम्टम है और दूसरे तरह का सिम्टम नहीं है। और डॉक्टर्स जब बोलते हैं कि आपको ये बीमारी है तो आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत पेशेंट्स देखे होते हैं। हमारे पास आए दिन पेशेंट्स आते हैं, उनको कोई डायग्नोसिस देते हैं, वो यकीन नहीं करते। और ओसीडी का पेशेंट तो वैसे ही यकीन नहीं करता इतना ज्यादा। तो जब तक वो 10 तरह के डॉक्टर्स के पास सर्च ना कर ले, जा जाके कंसल्टेशन ना कर ले, उसे शांति नहीं आती, पक्के तौर पर यकीन नहीं होता कि हाँ मुझे सच में ओसीडी है या ये बीमारी सिर्फ ओसीडी का ही लक्षण है। तो इसलिए ओसीडी पेशेंट्स को फर्क करना बहुत जरूरी है कि क्यों उनको केवल एक ऑब्सेशन ही है किसी बीमारी का या किसी भी चीज का हो, और उनको एंजाइटी या कोई दूसरी बीमारी नहीं है जिसका वो वहम रखते हैं। तो वहम के नेचर को समझना जरूरी है। ये जो वीडियो है ये मैंने वहम के नेचर को समझाने का प्रयास किया है। और वहम कई तरह का होता है।
हम कहते हैं कि साइकेट्रिक बीमारियां जो है वो वहम की बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वहम के कई सारे नेचर होते हैं और कई अलग अलग तरह से लोग अपने अंदर वहम पाल सकते हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमें कौन से तरह का वहम है, जब तक हम जानेंगे नहीं कि ये वहम काम कैसे करता है और कैसे अलग अलग तरह के वहम हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तब तक हम इन बीमारियों का इलाज नहीं कर पाएंगे। तब तक हम पक्के तौर पर समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ गड़बड़ चल क्या रही है। इसीलिए इस तरह की वीडियोस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इस वीडियो में मैंने एंजाइटी और ऑब्सेशन की बात की कि कैसे एंजाइटी जो है वो एक ओवर रिएक्शन है, किसी थ्रेट को लेकर ओवर एस्टिमेशन है, पर हाँ एक्चुअल में एक डर लगता है किसी रियल सिचुएशन में, जबकि ओसीडी में केवल एक थॉट के आइडिया के लेवल पर प्रॉब्लम आता है, जहां पर लगता है कि मुझे ये बीमारी है जबकि एक्चुअल में वो होती नहीं है। तो ओसीडी जो है वो एक प्री ऑक्यूपेशन है। ओवर रिएक्शन तो है पर ओवर एस्टिमेशन नहीं है, ओवर डाउट है, ओवर एजम्पशन है, जरूरत से ज्यादा एज्यूम किया हुआ है, कनेक्शंस बिठाए हुए हैं। जबकि एंजाइटी के अंदर केवल डर को जरूरत से ज्यादा भांप रहा है इंसान। फियर के, फोबिया के जो एक्चुअल सिम्टम्स होने चाहिए, जो एंजाइटी के जो सिम्टम्स होने चाहिए, वो सिर्फ एक एंजाइटी का पेशेंट ही एक्सपीरियंस करता है। ओसीडी में छोटा मोटा कोई सिम्टम आ सकता है एंजाइटी का, थोड़ा बहुत इस दौरान सिम्टम्स आ सकते हैं, पर एक्चुअल में वो बीमारी जो है वो केवल थॉट आइडिया के लेवल पर ही काम करती है। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।